लाइन बहुत लंबी थी जो आपको इंतजार करना पड़ गया। वो लाइन अगर काफी किलोमीटर लंबी भी होती ना, तो भी मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए दिन रात वहां खड़ा रहता रही। आप बिल्कुल पागल है, आपको पता है ना। पागल तो मैं हूं तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तो मैं ये सोच के पागल हो रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे ये क्या था रीत? कुछ भी तो नहीं। राघव, ये किसने किया रीत? मुझे बता। मैं उसे ऐसे अंधेरों में दफन कर दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी तुम्हारा नाम सुन के। किसने किया ये? राघव प्लीज शांत हो जाइए। जेल में ये सब होता है और मैं अपना ख्याल रखने की सक्षम हूँ राघव, और मेरे साथ आपका प्यार है ना, मेरे ढाल बन के रहने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम चाहे जो भी कहो रीत, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। जो एक बार हमला कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। मुझे कमिश्नर को कॉल करने दो। नहीं राघव। रीत, वरना क्या फायदा मेरी पावर का, मेरे पैसे का, अगर मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल ही ना कर पाऊँ तो? आप ऐसा नहीं करेंगे राघव, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि लोग ये सोचे कि मैं गुनहगार हूँ और अपने पावरफुल और रिच हस्बैंड की वजह से कानून से बच गई। मैं यहाँ से सर उठा के बाहर निकलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रीत, तुम्हारे ये उसूल मेरे दिल का बोझ बन रहे हैं। तुम ऐसे देख के दिल को चोट पहुंच रही है मेरे। और यही तो हमारे प्यार की परीक्षा है ना राघव। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर इस इम्तिहान को पार करें, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे कम से कम उस नर्स का नंबर दे दो जिसने तुम्हें माँ की रिकॉर्डिंग भेजी थी। मुझे लगता है तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए वही अकेला जरिया है। जिसका नंबर याद नहीं है, बट मेरे फोन में है उनका नंबर। वो फोन तो इन लोगों ने जब्त कर लिया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू राघव, थैंक यू कि आपने मुझे जेल से बाहर निकालने का कोई आसान रास्ता नहीं चुना। थैंक यू कि आपने मुझे मेरे उसूलों के साथ समझौता नहीं करने दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सच्चाई ही एक दिन मुझे यहाँ से आजाद करवाएगी। मैं जल्दी तुमसे मिलने वापस आऊंगा। रीत ने कहा था कि उसका फोन पुलिस के पास है, और पुलिस ने उसका जो भी सामान लिया है वो इसी रूम में होगा। मुझे रीत का फोन देखने की ऐसी तो परमिशन नहीं मिलेगी। कांस्टेबल साहब, डीएसपी साहब आपको बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, जल्दी से काम निपटा लीजिए। रीत का फोन यहीं कहीं होगा। अब इतने सारे लॉकर में रीत का लॉकर है। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राघव सर, आप जानते हैं मुझे? हाँ सर, मेरा बेटा आपकी कंपनी में काम करता है। मेरा नाम राज सक्सेना है। वैभव हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। जी सर। आपने मेरे बेटे को तब नौकरी दी थी जब कम मार्क्स की वजह से कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। हम लोग हमेशा खाने के पहले आपका नाम लेते हैं सर। बहुत समझदार है आपका बेटा। जी सर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आना किसी के लिए भी मना है। अगर किसी ने यहाँ आपको देख लिया तो? देखिए राजीव, मेरी बीवी पे झूठा इल्जाम लगाया गया है, और वो
यहाँ जेल में। मुझे उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए उसको मोबाइल चाहिए। बस 2 मिनट का प्लीज। ठीक है सर, लेकिन जल्दी कीजिएगा सर। 1 मिनट से दरवाजा बंद करके आया। जल्दी कीजिए सर। हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, बोलिए। क्या ये यहीं काम करती हैं? एक्चुअली इनका फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। कहाँ मिलेंगी? ये रूम नंबर 3 में मिलेंगे आपको। नर्स, मैं राघव सूर्यवंशी, नीता जी का बेटा नीता चावला। हाँ जी, जानती हूँ मैं आपको। कहिए क्या काम था मुझसे? एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। कोर्ट में उस पर झूठा इल्जाम लगा है कि उसने वो वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से बनाई है। आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी प्लीज। और कोर्ट में ये कहना पड़ेगा कि माँ ने आपके फोन में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया था। ठीक है, चलिए। मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपके लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। और आपने इंसानियत के नाते ही माँ की रिकॉर्डिंग रीत को दी थी ना। क्या सर, कौन सी दुनिया में है आप? मैंने रीत को किसी इंसानियत के नाते पे वो रिकॉर्डिंग नहीं दी थी, बल्कि रीत ने मुझे पैसे दिए थे ये दिखाने के लिए कि वो रिकॉर्डिंग मैंने उसे दी है। मैंने भी वो काम कर दिया क्योंकि अच्छे पैसे मिले थे, वरना मैं तो रीत को जानती भी नहीं। जितने पैसे मुझे मिले उतना काम मैंने कर दिया। अब अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। झूठ बोल रही हैं आप। आपने माँ की रिकॉर्डिंग रीत को दी थी, उसने मुझे खुद बताया। क्या सर, अब तो कोर्ट में भी प्रूफ हो गया कि वो रिकॉर्डिंग झूठी है। आपकी पत्नी रीत ने झूठी रिकॉर्डिंग बनवाई थी। आप अभी भी वही कहानी लेके बैठे हैं। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगी, पर क्या है ना, मेरे लिए भी रिस्क है क्योंकि एक झूठी रिकॉर्डिंग के साथ मेरा नाम जुड़ गया है और अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो पहले पैसे, फिर जितना मर्जी झूठ बुलवा लीजिए। तो सर, आप मुझे बता दीजिए जो भी है, बाहर आपका वेट कर रही हूँ। थैंक यू। इसका मतलब वो ऑडियो मैसेज रीत ने खुद बनाया था। लोग भी इतना परेशान करते हैं ना। हाँ लूसी, बोलो। प्लीज मुझसे ये मत करवाइए। राघव जी को रीत के बारे में झूठ बोल के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रीत बहुत अच्छे इंसान है और मेरी वजह से नीता मैम की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी हो पाएगी। इसकी मुझे गॉड बहुत बड़ी पनिशमेंट देगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे राघव जी को सब सच बता दे दीजिए। कोई बात नहीं लूसी, अपने दिल पर इतना लोड मत लो। तुम्हें राघव को सच बताना है तो बता दो, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें तुम्हारा दिल टिकाने लगे तो अपने दोनों प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की शक्लें याद कर लेना, जो अभी अभी खुले कदर के पास खेलने गए थे लेकिन सुरक्षित वापस आ गए, क्योंकि मेरे भोले दिल को उन पर दया आ गई और मैंने उन्हें उस कदर में डुबोया नहीं। तुम्हारे दिल का जो ये पश्चाताप है ना, वो 1 मिनट में गायब हो जाएगा जब तुम ये सोचोगी कि तुमने अपने बच्चों की जान बचाई है, उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। लेकिन हाँ, अगर तुमने राघव को सच बताने का सोचा तो समझ लो कि तुम इस दुनिया की वो पहली माँ होगी जिसने अपने बच्चों को मारने की सुपारी दी है। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। माँ, हम क्या सचमुच बच्चों को नाली के गटर में डुबोने वाले थे? अरे मूर्ख, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं कसाई दिखती हूँ तुझे? जब धमकी से बात बन रही है तो मैं उन मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहूंगी? इतना बड़ा दिल है माँ आपका। वैसे मैं सोच रहा था कि एक बार राघव रीत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे और हमें जो चाहिए वो मिल जाए। उसके बाद ना आप एक बड़ा सा स्कूल खोलना जिसमें धोखाधड़ी और शातिर चालें चलनी सिखाई जाए। माँ आप शर्त लगा लो, लोग आएंगे एडमिशन के लिए और पैसे ही पैसे होंगे। इतना ज्यादा खुश मत हो, मंजिल अभी बहुत दूर है। पर नर्स ने जो राघव को बताया है उसके बाद तो राघव को यकीन हो गया होगा ना कि रीत ही कसूरवार है। वीरेन, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि किसी भी चीज को हल्के में मत लो। राघव रीत से इतना प्यार करता है कि वो इतनी आसानी से किसी के भी कहे सुने में नहीं आएगा। तभी तो राघव और रीत के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने वाला मेरा आखिरी वार अभी भी बाकी है।
पास जा सकती हूँ 2 मिनट के लिए? मैंने अपने हिस्से का सारा काम भी कर लिया आज। ठीक है, जाओ। माता रानी, यहाँ मैं अकेली हूँ और वहाँ राघव मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं उन्हें बुआ जी से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे मंगलसूत्र की मोतियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। आप प्लीज राघव की रक्षा करना, प्लीज माता रानी। उम्मीद है मेरी शिकायत नहीं कर रही होगी तो भगवान से। देखिए, मुझे आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। ये क्या है? जो भी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़िए इसे, छोड़िए। मंगलसूत्र की मोती? अरे सच में तू तो बड़ी पतिव्रता है, लेकिन तेरे जैसी औरतों से ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है। मुझे प्लीज मेरे मंगलसूत्र की मोती वापस कर दीजिए। अरे दे दूंगी, रुक। पहले ये वादा कर मुझसे कि तू मेरी शिकायत नहीं करेगी। मैं आपकी शिकायत करने भी नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपने जो किया वो क्यों किया, आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे। प्लीज मेरा मंगलसूत्र वापस कर दीजिए। अरे रुक जाना थोड़ा, देखने दे ठीक से। हाँ? ओह, वाह 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 वाह, कितने संभाल के रखे तूने। हाय हाय। और हाँ, अब तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा ना जो मैं करने वाली हूँ उस पे? हाँ हाँ, ये ले, ये ले। रहती है। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मेरे मंगलसूत्र की मोतियां गिरा दी उन्होंने। प्लीज मुझे ढूंढने दीजिए। मुझे पूजा करने के लिए परमिशन मिली थी, चिल्ला चिल्ला के तमाशा करने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं प्लीज। मुझे स्मिता की बहुत फिक्र हो रही है। वो कब से बस रोई ही जा रही है। और अब जब रीत यहाँ नहीं है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। पूनम, तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी स्मिता बहू से पता कर लूंगी कि उसे कौन सी चीज परेशान कर रही है। तुम क्या यहीं खड़ी रहोगी? घर में और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं चाहती हूँ मम्मी जी। स्मिता बहू, क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? तुमने जैसा चाहा वैसा तो हो गया ना। अब तुम प्रतीक के साथ इस घर में सूर्यवंशी परिवार की बहू की तरह रह रही हो। तो फिर तुम्हारे इस तरह रोने से घर के बाकी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, इसलिए प्लीज संभालो अपने आप को। मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने प्रतीक की झूठी कसम खाई है। अगर मेरी वजह से प्रतीक को कुछ हो गया तो, जिस इंसान के लिए मैंने दुनिया की सारी खुशी छोड़ दी, अगर मेरी वजह से वही दुनिया छोड़कर चले गए तो, जैसे अपने छोटे भैया से रीत की जिंदगी बर्बाद कर चुके और अब प्रतीक को भी कुछ हो गया तो। हे माता रानी, ये आजकल के लड़के लड़कियां इतने भावुक क्यों होते हैं? स्मिता बहू, झूठी कस्में खाने से कुछ नहीं होता। जब मैं इस उम्र में ये बात समझ गई हूँ तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न होने का दावा करती हो। मैं तो अपने पति की, अपने दोनों बेटों की आए दिन कस्में खाती रहती हूँ। हाँ हाँ, झूठी कस्में खाती रहती हूँ, लेकिन उन्हें देखो कैसे हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उन लोगों को। तो अपने दिमाग से ये तकियानुसी और बेवकूफ आइडियाज को बाहर फेंको, इस कमरे की तरफ देखो। यहाँ तुम प्रतीक की पत्नी बनकर रह रही हो और उसकी जो असली पत्नी है वो बाहर मुंह लटकाए घूम रही है। जब मनचाहा मिल गया है तो प्लीज ये तस्वीर बहाना बंद करो। मम्मी जी, आपने तो सबके सामने कसम खाई थी ना कि हम इनका एक दाना भी नहीं खाएंगे। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जो दुनिया के सामने कहते हैं और जो अकेले में करते हैं उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। स्मिता,
इस दुनिया में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाएं और अपने आप को कौन सा चेहरा दिखाएं। हेलो, राघव निकल गया वहां से? शाबाश। तुमसे एक और बात कहनी थी। मुझे ना बेकार के रोने धोने से एलर्जी है। तो कभी रोने का मन करे ना तो बाथरूम में चले जाना, नहाते वक्त खूब जोर जोर से रोना, क्योंकि झूठी कस्में खाने से नहीं, बेकार के रोने धोने से घर में नेगेटिविटी फैलती है। समझी तुम? मैंने भी वो काम कर दिया क्योंकि अच्छे पैसे मिले थे, वरना मैं तो रीत को जानती भी नहीं। जज साहब, जो भी रिपोर्ट आपके पास है वो बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। प्रतीक एक सुन कि मैंने जो भी कहा है वो सच है। उस पर ये सारे इल्जाम जो लगाए गए हैं सब झूठे। ये रीत चौधरी मुझसे पता लेना चाहती है। जज साहब, ये रिपोर्टर है। जज साहब, कहानी बुनना इसका पेशा है। नहीं, रीत ऐसा नहीं कर सकती। ये पक्का बुआ जी का करार है। मुझे रीत को बताना पड़ेगा कि बुआ जी से जेल भेज के भी रुकी नहीं है, अभी भी साजिशों की जाल बुन रही है। जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि ईशा बहुत ही सदमे में है कि उसके पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जैसे ही चाची का इलाज होकर वो वापस घर आती है, आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो भी सदमे में चली जाती है और वो याद करती है वो पल जब उन्होंने कितने सारे बुरे वचन बोले थे ईशा को, और उसके साथ ऐसा गलत होते हुए देख वो भी परेशान हो गई। और देखते हैं अब आगे ईशा क्या करती है, क्या वो सूरज से डिवोर्स लेगी या उसके साथ जिंदगी भर उसका साथ देगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और रोजाना एपिसोड इसी चैनल पे आएगा, इसीलिए सिर्फ सब्सक्राइबर ही इस वीडियो एपिसोड्स को देख पाएंगे। इसीलिए सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर सारे एपिसोड्स देखते रहें और आपको बिना किसी तकलीफ के हर दिन एपिसोड मिल जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब कल के वीडियो के लिए वेट करिए, कल का एपिसोड भी जरूर आएगा इसी चैनल पर। इसीलिए चैनल से बने रहने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।